नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी का ऐलान। अमित शाह, अधीर रंजन समेत ये 8 लोग हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्टर ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इनमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और वहां चर्चा होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यहां विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से ठीक पहले इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर 6 सितंबर को रवाना होंगे। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फिलहाल इंडोनेशिया आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बाद पहला शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सहयोग को लेकर भविष्य की दिशा तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। 16 दिन चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद से दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के एक्सएल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया को राहुल, लालू को तेजस्वी, ममता को भतीजे और अखिलेश को डिंपल की चिंता। जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। जी हां दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को दिल्ली और देश की चिंता नहीं है, बल्कि अपने अपने परिवार की चिंता है और अपने आप को बचाने की फिक्र है। जेपी नड्डा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक और पीएम मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई में इकट्ठा होने वाले लोग वह हैं जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता है, लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की नहीं आदित्य ठाकरे की चिंता है, ममता बनर्जी को बंगाल की नहीं भतीजे की चिंता है। परिवारवाद के कारण ही शरद पवार की पार्टी टूटी है। उन्होंने आगे कहा कि मां बेटे जमानत पर हैं, लालू यादव को सजा मिली हुई है, मनीष सिसोदिया जेल में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में शिवलिंग जैसे फव्वारे। एलजी बोले कण-कण में भगवान। आम आदमी पार्टी बोली उनके घर मंदिर में पूजा करते हैं, ना कि सड़क पर स्थापित करते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग जैसे फव्वारे लगाए गए हैं। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सफाई दी है। एलजी ने शनिवार 2 सितंबर को कहा कि यह फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। अगर आपको उसमें भगवान दिखे तो अच्छी बात है, देश के कण-कण में भगवान है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एलजी सक्सेना पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं, घर और मंदिरों में उनकी पूजा होती है, न कि सड़क पर। सार्वजनिक जगह पर फव्वारे के रूप में शिवलिंग स्थापित कर पाप किया गया है। एलजी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार 1 सितंबर को एलजी सक्सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाई है। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर शिविर का पानी बह रहा है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस लग रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बालासोर रेल हादसा। सीबीआई चार्जशीट में 3 अफसरों के नाम। 7 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप। जी हां दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई की चार्जशीट में 3 रेलवे अफसरों के नाम हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप हैं। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल है। 7 जुलाई को सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। 11 जुलाई को कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रेल हादसे में
में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, सीबीआई ने जुलाई में कहा था कि इन तीनों की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ था। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी इन छत्तीसगढ़ आदिवासियों को वनवासी कहते बीजेपी फैलाती है हिंसा, रायपुर में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अडानी पर जांच नहीं करा सकते क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों में लिखा था मोदी जी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा, फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों के दाम बढ़ाया और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की सरकारें होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में पीड़िता के परिवारजनों से मिले सीएम अशोक गहलोत, 10 लाख की सहायता राशि और नौकरी का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ के दरियावद में विवाहित महिला को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया। सीएम गहलोत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही पीड़िता के होने वाले बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए उसके नाम एफडी और बड़े होने पर नौकरी देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फास्ट ट्रैक चलाकर जल्द कार्रवाई की बात कही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार दोपहर दरियावद पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। 11 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं पीड़िता का हौसला बना रहे इसके लिए सीएम गहलोत ने उसके माता पिता से बात की है और आश्वासन दिलाया है कि सरकार उसके साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीड़िता गरीब परिवार से आती है और वे लोग 3 भाई 1 बहन हैं। पिता मजदूरी करते हैं, परिवार वालों की देखरेख कर सकें इसके लिए भी सरकार मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चांद पर 10 दिन में 101 मीटर चला रोवर, इसरो ने लिखा प्रज्ञान 100 नोट आउट, चीफ बोले अब स्लिप मोड की तैयारी। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। इसरो ने शनिवार को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच की दूरी का ग्राफ शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि प्रज्ञान पहले लैंडर से पश्चिम की तरफ जा रहा था, बाद में इसने दिशा बदलकर उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। इसरो ने 50x50 स्केल के आधार पर ग्राफ बनाया है जिसमें बताया गया है कि 101.4 मीटर दूरी चल चुका है। विक्रम लैंडर 23 सितंबर को चंद्रमा पर उतरा था। रोवर को यह दूरी तय करने में 10 दिन लगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लूनर नाइट्स नजदीक है, इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को स्लिप मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। इसरो 3 मिशन 14 दिनों का है। 2 सितंबर को इसका 11वां दिन है, यानी कि प्रज्ञान के पास साउथ पोल रिसर्च के लिए 3 दिन और बाकी है। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा पर 14 दिन का एक रात और 14 दिन की ही एक दिन होती है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट कर रहे हैं। रोवर लैंडर 14 दिन तक तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेट प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई से इंडिया की ललकार, अडानी का जिक्र कर बोले मल्लिकार्जुन, इसलिए बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, इंडिया की बैठक में वैसे तो लोगों और संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बनी, लेकिन बयानों के जरिए इंडिया ने साफ कर दिया है कि यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। देश के लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि बदलाव होना जरूरी है। एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन 100 रुपए दाम बढ़ाकर 2 रुपए कम किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में माहौल को खराब करने का काम 2014 से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के पास नूह कस्बे में क्या कुछ हुआ, देश और दुनिया गवाह है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कल अरेस्ट किया था। कैनरा बैंक ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी शनिवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को लेकर मुंबई की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची। अब ईडी कोर्ट से गोयल की हिरासत की मांग करेगी। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। शुक्रवार को ईडी ने 74 साल के नरेश गोयल को पूछताछ के लिए मुंबई ऑफिस बुलाया था। पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक ने नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में सीबीआई ने फ्रॉड केस किया था। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के वक्त सपा अध्यक्ष ने इंग्लैंड का टिकट कराया, बोले सीएम योगी अखिलेश ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ
ने घोसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के वक्त कांग्रेस ने इटली तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंग्लैंड की टिकट करा ली थी। साथ ही कहा कि सपा ने काशीराम जी के नाम पर बने विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया था। सपा महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य करती है। सपा सरकार में सिर्फ एक ही परिवार का विकास हुआ था। सपा को अवसर मिला तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था। समाजवादी पार्टी परिवार के सामने मां भारती के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। सपा ने नौजवानों के सामने विश्वास का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज कोई किसी की जमीन हड़प नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सपा ने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने नई चीनी मिलें खुलवाई हैं। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सिंगापुर का राष्ट्रपति बना भारतीय मूल का यह शख्स, पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। थरमन ने 70.4% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने 2 प्रतिद्वंदियों को भारी बहुमत से हराकर इतिहास रच दिया। देश के 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था। देश में आखिरी बार राष्ट्रपति चुनाव 2011 में हुआ था। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थरमन ने यह बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मुझे इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब है कि इन लोगों ने मुझे वोट देने का हौसला किया था। यह काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने इन नतीजों को सिंगापुर के लोगों की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश के लोगों ने बहुत ही समझदारी से वोट किया है। मुझे लगता है कि लोगों को एक निष्पक्ष राष्ट्रपति चाहिए था। यह लोगों उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थरमन को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार भी छोड़ दूंगा। जानिए पप्पू यादव ने किस बात पर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव शनिवार को वन नेशन वन इलेक्शन और संसद के विशेष सत्र पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बोले। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर भी सवाल खड़ा किया। पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो हम वन नेशन वन स्टेट एवरीवन एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। मैं हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो 50 लाख के रोजगार की गारंटी दूंगा। ऐसा यदि मैं नहीं कर पाया तो आजीवन राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार भी छोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 1,73,000 में लॉन्च। बाइक में ड्यूल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक जैसे फीचर। होंडा सीबी 350 और जावा 42 से मुकाबला। जी हां दोस्तों, रॉयल इनफील्ड ने आज अपनी मोस्ट अवेटेड बुलेट 350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। न्यू जनरेशन बुलेट ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है। नई बुलेट 350 को जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी ने दूसरे 350 सीसी मॉडल जैसे कि क्लासिक, रिबॉर्न, मेटियोर और हंटर मार्केट में अवेलेबल है। भारत में बाइक का मुकाबला होंडा सीबी 350 और जावा 42 जैसी बाइकों से है। दोस्तों कंपनी ने शुक्रवार को चेन्नई में हुए इवेंट में बाइक को 1.73 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया, जो टॉप एंड वेरिएंट में 2,15,000 तक में आती है। दोनों कीमत एक शोरूम है। 2023 रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के लिए देश भर में कंपनी की डीलरशिप और ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। बाइक की डिलीवरी 3 सितंबर से शुरू होगी। नई बुलेट 350 3 वेरिएंट में आती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सीनियर आईएएस से ईडी करेगी पूछताछ। कैबिनेट मंत्री के करीबियों पर छापे, 2.5 करोड़ कैश, 1 किलो सोने की ईंटें मिली। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे जयपुर और अलवर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार और जलदाय विभाग के अधिकारियों के घर पर की जा रही है। मामले में ईडी राजस्थान के सीनियर आईएएस, जलदाय विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने आज की कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए, साथ ही सोने की एक ईंट भी बरामद की है, जो कि करीब 1 किलो की बताई जा रही है। ईडी ने जयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुरेश शर्मा के यहां से 80 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के यहां भी कैश मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर होंगे सार्वजनिक, आप भी दे सकते हैं सूचना। जी हां दोस्तों, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इलाकों में अब रात 12 बजे से नाइट गश्त करने वाले पुलिस ऑफिसरों के नाम, मोबाइल नंबर और गश्त करने के इलाके की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाएगी। राजधानी जयपुर में गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक होने से कोई भी आमजन किसी भी परेशानी या अपराध की सूचना पुलिस को दे सकेंगे। इसके लिए जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बीजू जार्फ
जोसेफ ने यह पहल शुरू की है। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई के मुताबिक इस नई व्यवस्था में रात्रि गश्त करने वाले पुलिस अफसरों की डिटेल जयपुर पुलिस की वेबसाइट और जयपुर पुलिस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोजाना शाम 6 बजे अपडेट की जाएंगी, ताकि रात के वक्त जरूरत पड़ने पर यदि कंट्रोल रूम पर इमरजेंसी नंबर डायल में बात नहीं हो पाती है तो संबंधित एरिया के गश्त ऑफिसर को पब्लिक सूचना दे सकती है। ऐसे में आप भी जयपुर कमिश्नरेट के सोशल मीडिया पेज पर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए जारी किया अपडेट। इन कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, 7th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत एक नया अपडेट जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर संशोधन किया है। यह संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले डिफेंस कर्मचारियों और सैनिकों पर लागू होगा। 22 अगस्त को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में मंत्रालय ने मिनिमम योग्यता सर्विस डिफेंस सिविल कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जारी किया गया है। यहां ऐसे कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया जारी किया गया है। कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि अलग अलग लेवल के लिए वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव हारने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह का सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिछली लोकसभा चुनाव में गुना सीट से अप्रत्याशित हार पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्रेशन में आ गए थे। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। अपने बेबाक राजनीतिक बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने यूट्यूब चैनल से बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि कमलनाथ में धैर्य की कमी है, लेकिन अब उन्होंने इसमें काफी सुधार कर लिया है। दिग्विजय ने कहा कि हमेशा दिल्ली में रहने वाले कमलनाथ पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश में उनकी उम्मीद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बातचीत के दौरान साफ किया कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने भी कमलनाथ को अपना नेता मान लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन जीता तो 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, बोली सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के अगले दिन ममता बनर्जी ने बंगाल में धूपगुड़ी में उपचुनाव को लेकर जनसभा की। इस दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती को लेकर पूछा कि क्या ये राखी का उपहार है। अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये राखी गिफ्ट है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ये त्योहार हर 5 साल में ही आता है। ममता ने कहा कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन जीतता है तो एलपीजी की कीमत 500 रुपए होगी। अगर बीजेपी जीतती है तो मेरी बात याद रख लें, एलपीजी 3000 रुपए होगी। प्रचार के दौरान ममता ने पूछा कि क्या पीएम आपको 15 लाख रुपए दे पाए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मनरेगा का फंड बंद कर दिया, 100 दिन का फंड नहीं दिया। क्या आप जवाब नहीं देंगे? आपने एलपीजी के दाम 200 रुपए कम कर दिए और इसे राखी का उपहार कहते हैं। क्या राखी 5 साल में एक बार ही आती है? वहीं दोस्तों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता लोगों को पैसे दे रहे हैं और बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से पैसे लेने और इसके बदले टीएमसी को वोट देने के लिए कहा है। बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जय बांग्ला बांग्लादेशियों का नारा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया। 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। जी हां दोस्तों, उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। अंतरिम व्यवस्था के तहत उदय कोटक की जगह अब ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता 31 दिसंबर तक बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि बैंक को अभी इसके लिए आरबीआई और मेंबर्स ऑफ बैंक से मंजूरी लेनी होगी। उदय 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बल्ब के होल्डर में छिपा था खुफिया कैमरा, उसी से रिकॉर्ड करते थे अश्लील वीडियो, शातिर ब्लैकमेलर निकले पति पत्नी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना में ब्लैकमेलिंग के नाम पर व्यापारियों को ब्लैकमेल करने वाले ग्रह का खुलासा हुआ है। ब्लैकमेलिंग में शामिल महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए ग्रह का संचालन बीजेपी के नेता राम सोनी को बताया जा रहा है। राम सोनी वर्तमान में शासकीय पीजी कॉलेज जन भागीदारी समिति का सदस्य है। दरअसल दोस्तों, गुना में पकड़ा व्यवसायी दीपक जैन को एक महिला द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। व्यापारी दीपक जैन ने बताया कि वह कपड़ा व्यवसायी है। जुलाई के महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से महिला से संपर्क हुआ था। महिला ने उसे भाई बनाकर 5500 रुपए उधार लिए थे। पहली बार गाड़ी की किश्त भरने के नाम पर 3000 रुपए के लिए, दूसरी बार बीमारी का हवाला देकर 2500 रुपए लिए गए। महिला ने ब्याज समेत पैसे वापस लौटाने की बात कही थी। कपड़ा व्यवसायी जैन के मुताबिक 5 अगस्त को महिला ने उसे पैसे लौटाने के लिए अपनी सहेली के घर बुलाया। दीपक बताई गई जगह पर पहुंचा, वहां उसे चाय पिलाई गई। दीपक का दावा है कि महिला ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में महिला ने उसका अश्लील वीडियो शूट कर लिया। वीडियो के बारे में दीपक जैन को 22 अगस्त को पता चला। अश्लील वीडियो एक युवक ने दीपक जैन को भेजा था। इसके बाद जैन ने बताया कि महिला उसे ब्लैकमेल करने लगी और 3 लाख रुपए की डिमांड करने लगी है। धमकी देने वाली लगी है कि यदि पैसे नहीं दिए तो ये इस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया
पर वायरल कर दिया जाएगा। बदनामी के डर से मैंने किसी को इस बात के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब मुझे ज्यादा ही ब्लैकमेल किया जाने लगा तो पुलिस से शिकायत की। इसके बाद में दोस्तों पुलिस की जांच में पता चला कि महिला ने कई व्यापारियों को अपने जाल में फंसा रखा था। कस्तूरबा नगर इलाके में एक मकान के अंदर अश्लील वीडियो बनाए गए थे। बल्ब के होल्डर में हिडन कैमरा लगाया गया था जिसमें वीडियो रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने छापेमारी में अश्लील डीवीडी, कैमरा, लैपटॉप समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं। गिरोह में महिला सहित राम सोनी, अमित कुंचबंदिया, आशीष सेन, चंद्र मोहन ओझा, देवेंद्र जादौन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लेते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।